हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी का क्या एक्सरसाइज सेट 2.1 का क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका नजर बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए हमें क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डिग्री बराबर क्या होता है, डिग्री बराबर क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर्स ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर इस वाले इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ वेरिएबल्स का पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2। देखिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, डिग्री बराबर जो होता है वो होता है वेरिएबल्स का यानी चर का मैक्सिमम पावर। यहां पे आप लिख दीजिए वेरिएबल्स। अब बताइए वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर, तो यहां वेरिएबल्स का पावर एक जगह 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ x पावर 0 है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 2। फिर इसका अगर बात करें तो यहाँ इसका y क्यूब है प्लस 2y माइनस y, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 3। अगर बात किया जाए यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री 0। और यहाँ पे अगर बात किया जाए डिग्री का तो डिग्री बराबर हो जाएंगे 1। क्यों, क्योंकि जेड का पावर कितना है 1, और यहाँ पे अगर जेड का देखा तो 0 पावर है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हमारा क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा जिसमें हमें डिग्री फाइंड करना था। याद रखिए डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर होता है उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यही हो गया, तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, राइट polynomial of degree 1, 2 and 3। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पॉलिनोमियल लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लिख दीजिए, जैसे कुछ भी लिख दीजिए। देखिए 3x प्लस 1, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो यही हमें पूछा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने एक लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, 2 डिग्री वाला लिखना है। तो ये हमारा एक हो गया। फिर 2 डिग्री लिख दीजिए इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दीजिए। यहां भी डिग्री कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमें फाइंड करना है। एंड थर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा डिग्री यहाँ पे क्या हो गया 3। तो हमें बोला था ना कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 to 3। तो 1 डिग्री वाले क्या होंगे, ये सेकंड डिग्री वाले ये हो जाएंगे, एंड थर्ड डिग्री वाले ये हो जाएंगे। 3 डिग्री है कि नहीं, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, इसका 3 है। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2, यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है 1। तो ये हमारा 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल एंड ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो क्या, देखिए What are the coefficient of x square and x cube in the polynomials x4 minus 3x cube प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बराबर क्या होंगे, ये हमें फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट देखिए इसमें बोला है कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब। तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर से पहले वाला मल्टीपल नंबर क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ
क्या एक्स क्यूब, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब क्या है -3, तो ये हमारा -3 हो गया। तो ये हमारा कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट जब भी बोले आपको फाइंड करने के लिए देखना है उसके फर्स्ट फैक्टर्स क्या है, 6 है, उसका इसका फैक्टर क्या है, 3 है, मतलब मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएंगे। बस इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन में, किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कोएफिशिएंट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, -2 होता। अगर पूछता कोएफिशिएंट ऑफ x5 निकालिए तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें x5 तो है ही नहीं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर -11। तो ये क्या होंगे आप हमें बताइए। देखिए इसमें हमें बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ z। अब बताइए यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर हमें निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ z, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ z है क्या। तो इसमें क्या z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर, तो z है नहीं, इसका मतलब 0 होंगे कि नहीं होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ z, अगर इसमें z है ही नहीं कहीं पे तो इसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 रहा होगा। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है कुछ इस प्रकार है, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट आर द कांस्टेंट term of the polynomial जैसे में क्या है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 बराबर क्या, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या होंगे आंसर मैं बता दूं। देखिए हमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स जुड़ा हुआ ना हो, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ये होंगे। देखिए पहली बात कि हमारा टर्म्स क्या होगा इसमें बताइए। तो टर्म्स जो हमारे होंगे वो टर्म्स क्या होता है, जब हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे हम लोग सेपरेट कर दे प्लस और माइनस साइन के साथ, वही हमारा क्या कहलाएंगे, टर्म्स। तो ये भी हमारा टर्म्स हो जाएगा 9x क्यूब कॉमा 5x स्क्वायर भी हमारा टर्म्स है, एंड -8x भी टर्म्स है, एंड -10 भी हमारा टर्म्स है। लेकिन हमें क्या बोला है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, जिसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ ना हो, तो क्या वो -10। तो ये हमारा -10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2 में। तब तक के आप हमारा वीडियो देखते रहें। जय हिंद।